हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे नोनू, मेरे शोनू? दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 1 कवर करा दिया। लेकिन पता है आप लोगों को यूनिट नंबर 1 कितना मार्क्स का आएगा? क्या आप लोगों को पता है? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि यूनिट नंबर 1 कितने मार्क्स का आएगा? भैया सिर्फ 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। आज जो यूनिट मैं करवाने वाला हूं, ये लॉजिकल यूनिट है। ये थियोरिटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। थियोरी ऑफ डिमांड। हर एक चीज आप लोगों को लॉजिक से समझाऊंगा, हर एक चीज आप लोगों को हंसा हंसा के, एंटरटेन करा करा के समझाऊंगा। ये जो हमारा बुक है, हमारा बुक तो अभी तक आप लोगों को मिल ही गया होगा। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है, इसको बुकिश लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ताकि ये सब सारा चीज आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपने आप पढ़ के ही याद हो जाए। लॉजिकली समझेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? और आज हम लोग एक बेहतरीन सा चैप्टर, एक सुंदर सा चैप्टर, एक मनमोहक सा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों थियरी ऑफ डिमांड, वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में, जी बिल्कुल, आप सबके एग्जामिनेशन में प्यारे प्यारे कलर के भिंडी, आप सबके एग्जामिनेशन में रसगुल्ला सन रसगुल्लीस 15 मार्क्स के आएंगे। 15 मार्क्स की चैप्टर आएंगे दोस्तों। ये चैप्टर का आज सबसे पहला वाला क्लास मैं करने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, और मैं आपसे वादा किया था कि 14 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। तो आप लोग यही समझो कि दिसंबर 15 तक आप लोगों का इको का सिलेबस हम लोग इस प्रकार से ही, ऐसे ही फन वे में एंटरटेन करते करते खत्म कर देंगे दोस्तों। खत्म कर देंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर दोस्तों। ऑफिशियली सबसे पहला चैप्टर, दूसरा कुछ है, लेकिन मैं मानता हूं कि चैप्टर नंबर 1 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स के लिए क्या आप उसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखोगे? इसीलिए अनऑफिशियली हमारा जो सबसे पहला वाला चैप्टर है, वो थियरी ऑफ डिमांड ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे खूबसूरत चैप्टर, सबसे मनमोहक चैप्टर। एक बार अपने घर में बैठे बैठे जोर से ताली बजाओ थियरी ऑफ डिमांड के लिए। चलो आओ, और कॉपी निकाल के बैठ जाओ। कॉपी, नालायक जैसे मत करो, नालायक पंथी मत करो, कॉपी निकाल के बैठ जाओ। हौले लोग आ जाओ फटाफट से। देखते हैं, समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। जरा प्यार से समझो डिमांड क्या होता है। जैसे उनकी बातें सुनते हो, वैसे मेरी ही बात सुनो, ठीक है? कि डिमांड क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से। देखो, डिमांड जो होता है, उसको क्रिएट भी किया जा सकता है, और उसको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। डिमांड जो होता है उसको क्रिएट भी किया जाता है, और उसको एक्सप्रेस भी किया जाता है। पता है, एक डिमांड को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? डिजायर, अबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। तो सुनिए, वापस सुनिए। डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डिमांड को क्रिएट करने के लिए ये तीन चीज होना चाहिए दोस्तों, तभी डिमांड क्रिएट होगी। एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए ये तीन चीज होना चाहिए। अच्छा, मैं मान लो कि मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर डिजायर होना चाहिए। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब क्या होता है भैया? कि आईफोन खरीदने के लिए आपको इच्छा भी तो होनी चाहिए। मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भाई साहब, मेरे को आईफोन खरीदना है। मेरा औकात भी तो होना चाहिए। मेरा पॉकेट में 5 रुपया है, सुनो, मेरा पॉकेट में 5 रुपया है, और बड़ा बड़ा सपना सुन रहा हूँ, कि बड़ा बड़ा सपना देख रहा हूँ, ऑरेंज कलर का आईफोन खरीदेंगे मेरी बेबी के लिए। ऑरेंज ऑरेंज, गुलाबी गुलाबी कलर का आईफोन खरीदेंगे, ठीक है? ठीक है, नारंगी कलर का आईफोन खरीदेंगे। मेरे पॉकेट में 2 रुपया है, मेरे पॉकेट में 5 रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इतना बड़ा बड़ा सपना सुन रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा सपना देख रहा हूँ। तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा? डिमांड तीन चीज से क्रिएट होगा। सबसे पहले तो भैया आपके पास इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब इच्छा। फिर अबिलिटी, अबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? अबिलिटी का मतलब होता है औकात। तुम्हारा औकात होना चाहिए वो चीज खरीदने का। मेरा भी इच्छा है भाई कि लैम्बोर्गिनी खरीदूं, उस पर बैठूं। मेरा भी इच्छा है मर्सिडीज खरीदूं, उसमें बैठूं। लेकिन है क्या मेरे पास? अबिलिटी नहीं है। इतना पैसा सर जी आपके पास नहीं है, सर जी आप गरीब हो।
सर जी आप गरीब हो, आप बोलोगे। तो एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपके पास होना चाहिए इच्छा, आपके पास होना चाहिए अबिलिटी, और आपके पास ये भी विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। विलिंगनेस भी होना चाहिए कि उठ के जाना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, दुकान वाले को बोलना पड़ेगा कि मेरे को आईफोन निकाल के दो। विलिंगनेस भी तो चाहिए, इच्छा शक्ति भी तो चाहिए। मान लो कि मेरे पास इच्छा है आईफोन खरीदने का, मेरे पास 1,50,000 रुपया पड़ा भी हुआ है, वो नारंगी वाला आईफोन मैं खरीद भी लूंगा, ऑरेंज वाला आईफोन मैं खरीद भी लूंगा। लेकिन मैं एक आलसी इंसान हूं, मैं एक आलसी इंसान हूं, ऐसे करके मैं घर में चश्मा लगा के खाली बैठा रहता हूं। मैं एक आलसी इंसान हूं, ठीक है, क्लियर है। मैं कहीं पे जाना नहीं चाहता, तो ऐसा ऐसा करने से चलेगा क्या? नहीं। तो एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए बेटा जी आपके पास तीन चीज होना चाहिए। क्या क्या? एक डिजायर, आपके पास इच्छा होना चाहिए वो चीज, आपकी औकात होनी चाहिए वो चीज खरीदने की, और विलिंगनेस भी तो चाहिए भैया। दुकान में तो जाना पड़ेगा, दुकान से तो खरीदना पड़ेगा। अब घर बैठे बैठे सब कुछ सोच ले रहे हो, सपने सपने देख ले रहे हो, उससे होगा क्या? वैसे तो आप लोग भी सपने देखते हो कि इस बार 90% लाऊंगा, सेमेस्टर के स्टार्टिंग में इस बार 90% लाऊंगा, सेमेस्टर एंड होते होते भाई पास हो जाऊं बस, भाई कुछ नहीं बस 35 आ जाए, भाई कुछ नहीं बस 35 आ जाए, 35। ऐसा हालत हो जाता है ना। तो विलिंगनेस भी तो चाहिए। मुझे पता है कि तुम 90% लाना चाहते हो, तुमने सारी किताबें खरीद ली, तुमने सारी कोचिंग्स ले ली, तुमने हर कुछ कर लिया, लेकिन पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई कब करोगे बेटा? पढ़ाई कब करोगे? पढ़ोगे कब? खाली फुटानी मारते रहते हो कि 90% लाना है सर, 90% लाना है, लास्ट में बस 35% आ जाए। ठीक है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए। डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तीन चीज चाहिए, डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस। भैया इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डेफिनेशन बन गया। वाओ सर, डेफिनेशन बन गया। डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। वापस एक एग्जांपल सुनो, वापस एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे मान लो लैम्बोर्गिनी खरीदना है, मेरा इच्छा है, मेरा बहुत इच्छा है, मेरा बहुत इच्छा है लैम्बोर्गिनी खरीदना है मुझे। अभिषेक सर का बहुत इच्छा है कि लैम्बोर्गिनी खरीदना है। अभिषेक सर का डिजायर है, मेरा इच्छा है। अबिलिटी, अबिलिटी ही नहीं है मेरे पास। मेरा इच्छा है बेटा, मेरा विलिंगनेस भी है, मैं जाके अभी के अभी खरीद लूं, मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे अंदर डिजायर है, मेरे अंदर विलिंगनेस है, लेकिन अबिलिटी नहीं है। तो काम चलेगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं। इन तीनों का ही होना बनता है, इन तीनों का ही रहना पड़ेगा। ये तीन में से अगर कोई नहीं है तो नहीं चलेगा बात, नहीं बात चलेगा। ठीक है। डिजायर भी होना चाहिए बेटा, अबिलिटी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो डिमांड इज क्रिएटेड बाय व्हाट? डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अच्छा, डिमांड को भैया एक्सप्रेस कैसे करते हैं? डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड को आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्वांटिटी में, प्राइस में और टाइम में। ठीक है। डिमांड को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? क्वांटिटी में, प्राइस में और टाइम में। जैसे 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 सुनो, जैसे जब मैं बुक्स लाता हूं, जब मैं सेम 1 का या सेम 3 का, सेम 5 का जब बुक्स लॉन्च करता हूं ना, तब मैं इंस्टा पे पोस्ट डालता हूं कि मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, जिसको जिसको खरीदना रहेगा खरीद लेगा। मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, जिसको जिसको खरीदना रहेगा खरीद लेगा। मैं जब प्रो बैच लाता हूं ना, मैं बोलता हूं कि प्रो बैच आप 1199 में खरीद सकते हो 5 नवंबर तक, वरना 5 नवंबर से डेट क्रॉस हो गया तो पैसे बढ़ा दूंगा मैं। भाई साहब अगर 5 नवंबर से ज्यादा हो गया तो मैं पैसे बढ़ा दूंगा, और वो टाइम टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए। तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है क्वांटिटी, प्राइस और टाइम में। ठीक है भैया, वापस बोलिए ना। डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डिमांड के लिए बेटा तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए, औकात होना चाहिए, तुम्हारा औकात, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। पॉकेट में 5 रुपया पड़ा हुआ है, पॉकेट में 5 रुपया पड़ा हुआ है, वो पगला देख रहा है सपना नारंगी वाला फोन का, तो थोड़ा ना होगा।
पॉकेट में 2 रुपया पड़ा हुआ है, खाने का कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि पापा किडनी विडनी बेच दो, पापा आप किडनी मेरा बेच दो, लेकिन मेरे को नारंगी वाला फोन ला के दो। लड़का लोग आजकल इतना पगला हो गया ना कि पगली लोग के चक्कर में कुछ भी करता है कि पापा किडनी नहीं चाहिए, किडनी वैसे भी 2 होती है, एक एक किडनी आप बेच दो, लेकिन मेरे को ऑरेंज वाला फोन खरीद के दो, आईफोन वो खरीद के दो। ठीक है, तो एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए बेटा, अबिलिटी होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए। आलसी जैसे मैं पड़ा रहूंगा, सोयला पड़ेला रहूंगा, कैसे करके चलेगा? अगर आईफोन खरीदना है, मेरे पास डिजायर है, अबिलिटी है, मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं चल के जाऊंगा ही नहीं शॉप पर, तो क्या भगवान अचानक से आएंगे क्या अवतार होके? ले बेटा ले वत्स, आपका आईफोन तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ में नहीं ना। तो एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए? डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डिमांड एक्सप्रेस कैसे होता है? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। समझ में आया ना सबको? समझ में आया ना? एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट भी कर दो, लाइक कमेंट शेयर की बारिश हो जानी चाहिए बेटा। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड माने कौन कौन सा फैक्टर डिमांड को डिस्टर्ब करता है, कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन कौन सा फैक्टर्स ऐसा है जिस वजह से डिमांड डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से डिमांड डिस्टर्ब होता है। तो बेटा मेन फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लिखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप लोगों को पता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये बात आप लोगों को पता है? किसी चीज का भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट जाता है, किसी चीज का प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाता है। सुनिए, मैं अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अभी अपना कोर्स सेम वन वाले बच्चे को, मैं अभी अपना प्रो बैच जो है सेम वन वाले बच्चे को 1099 में बेचा। ठीक है, अब उसी कोर्स को मैं अचानक से 5000 कर दूंगा, तो क्या आप लोग खरीदोगे भी? पूछोगे भी अभिषेक भैया को? जानोगे भी अभिषेक भैया कौन है? अब बोल दोगे कौन है अभिषेक भैया, नहीं लेना है 5000 का कोर्स, नहीं पढ़ना है 5000 में, 1099 में पढ़ाते हो अभिषेक भैया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास डिमांड आएगी, तुम्हारे पास भीड़ आएगी, 1000 2000 स्टूडेंट को आप पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर 5000 कर दोगे, तब हम लोग तो नहीं पढ़ने वाले आपके पास। बोलोगे ना आप लोग? तो सीधा सा बात है कि मैं अगर प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरा डिमांड कम जाएगा भाई, धंधा चौपट हो जाएगा। अगर मैं प्राइस कम ही रखूंगा तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की सारी भीड़ यहीं आएगी, अभिषेक भैया के पास ही पड़ेगी, मजे से पढ़ेगी भाई। भारत का बच्चा बच्चा अभिषेक झा क्लासेस से ट्यूशन लेगा, अगर प्राइस कम में रखूंगा तब। ठीक है, यही है स्ट्रैटेजी, है स्ट्रैटेजी यही है कि हमको हर एक घर में पहुंचना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को डिस्टर्ब करती है वो है प्राइस। प्राइस बढ़ता है डिमांड नीचे चला जाता है, प्राइस घटता है डिमांड ऊपर चला जाता है। बात खत्म, बात यहीं पे खत्म। ठीक है, ओके भैया। दूसरा फैक्टर, अच्छा अच्छा, इसके बारे में कुछ कुछ लिख भी लीजिए आप लोग। लिखिए, लिखिए आप लोग कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। दोनों के बीच में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच क्या है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। प्राइस बढ़ता है डिमांड गिर जाता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाता है। समझ आया आप लोगों को? मैं अगर अपना कोर्स का प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड मेरा घटेगा ना, मैं अगर अपना कोर्स का प्राइस कम करूंगा तो डिमांड बढ़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, ओके। और सेटरीज परिवास, बाकी चीज सेटरीज परिवास। सेटरीज परिवास का मतलब क्या होता है भैया? सेटरीज परिवास का मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग
रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्लियर है आप लोगों को? ओके सर, क्लियर है। डन, डन भैया, डन। दूसरा है, दूसरा लिखिए अभी, दूसरा वाला फैक्टर लिखिए। सबसे पहला वाला फैक्टर तो क्लियर हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा वाला फैक्टर, ई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा वाला फैक्टर है भैया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लिखिए पहले, उसके बाद समझाता हूं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में आपको बेटा दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो भैया कंपीटिंग गुड्स, व्हाट सर, एक आपको देखने को मिलेंगे कंपीटिंग गुड्स, दूसरा आपको देखने को मिलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सॉरी, एक आपको देखने को मिलेंगे कंपीटिंग गुड, एक आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीमेंट्री गुड। कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। और ये कंपीटिंग गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोल सकते हो। कंपीटिंग गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोल सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लड़के लड़की लोग ऐसा है ना कि अरे भाई चिंता नहीं है ना भाई, वो गई ना, दूसरी दूसरी आएगी, वो गई दूसरी आएगी, जिसके पास हमेशा हर एक सिचुएशंस के लिए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में ही आप देखोगे एक ऐसा ऐसा दोस्त रहता है जिसके पास ना हमेशा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो गई ना, अब दूसरी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ के चली गई दूसरी आ जाएगी, वो छोड़ के चली गई दूसरी आ जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपीटिंग गुड्स। कंपीटिंग गुड्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, अगर टी नहीं है तो कॉफी से काम चला लेंगे। अगर चाय नहीं बनी है मम्मी तो ठीक है कॉफी दे दो। घी एंड बटर बोल सकते हो, घी एंड बटर, घी एंड बटर। अगर वो नहीं आई तो दूसरे से काम चला लेंगे। वो गई ना भाई, कोई बात नहीं, दुनिया में तो दूसरी भी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपीटिंग गुड्स। कंपीटिंग गुड्स माने कि क्या भाई? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी हो गया, घी एंड बटर हो गया। ठीक है, और कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब हम तुम एक साथ ही जीवन भर रहेंगे, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, हम तुम एक साथ ही जीवन भर रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है पेन एंड इंक। एग्जाम्पल जैसे पेन एंड इंक हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जैसे दिया और बाती हो गया, दिया और बाती हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो आइए एक चीज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कंपीटिंग गुड्स का हम चार्ट बनाते हैं, सुनिए। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का चार्ट बनाएंगे आपके सामने। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए जरा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या होता है? एक तो होता है भैया टी और दूसरा होता है कॉफी। एक होता है टी और एक होता है कॉफी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टी का बात करते हैं, चाय का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं? चाय का बात करते हैं, टी। ठीक है, और फिर दूसरा बात हम लोग करेंगे कॉफी। कॉफी, ये रहा यहाँ पे प्राइस, ये रहा यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, टी मान लो, टी मान लो हमारा ओरिजिनल कमोडिटी है। क्या है? ओरिजिनल कमोडिटी। टी को हम लोग ओरिजिनल कमोडिटी मान रहे हैं और कॉफी को हम लोग मान रहे हैं रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी। एक केस सिनेरियो समझा रहा हूं, जरा समझना, जरा समझना। मान लो कि चाय का प्राइस 10 है, कॉफी का भी प्राइस 10 है। चाय का प्राइस 10 है, कॉफी का भी प्राइस 10 है। चाय पीने वाले लोग 50 है और कॉफी पीने वाले लोग भी 50 है। मैंने क्या बोला? कि चाय का प्राइस मान लो 10 है, कॉफी का प्राइस भी 10 है, चाय पीने वाले 50 है और कॉफी पीने वाले भी 50 है। अब कॉफी वाला ना बदमाश था। कॉफी वाला क्या था? बदमाश। कॉफी वाला बदमाश था।
कॉफी वाला ने बोला कि हम एक काम करते हैं, अपना कॉफी का दाम ना हम कम कर देते हैं। कॉफी कॉफी का दाम हम क्या करते हैं, अपना कॉफी का दाम हम कम कर देते हैं। तो कॉफी वाला ना 10 के जगह 5 कर दिया कॉफी के दाम। उसका शैतानी बुद्धि। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो चाय वाला जो डिमांड था उसमें से आधा डिमांड यहाँ आ जाएगा, कॉफी में आ जाएगा। ठीक है, पहले चाय पीता था 50 लोग, लेकिन जब उस 50 लोगों में से जब 30 लोगों को पता चला, जब सबको पता चला कि कॉफी का दाम सस्ता हो गया, तो यहाँ अब ना कॉफी पीने लगा 70 लोग, यहाँ 70 लोग कॉफी कॉफी पीने लगा। यहाँ 70 नहीं 80, यहाँ पे 80 लोग कॉफी पीने लगा। 5 रुपए के चक्कर में 80 लोग कॉफी पीने लगा। लेकिन चाय वाला ईमानदार था, चाय वाला बोला कि हम 10 का 10 ही में बेचेंगे, हम 10 का 10 ही में बेचेंगे। इसके पास सिर्फ 20 कस्टमर रह गए, बाकी के सारे कस्टमर चले गए कॉफी वाले के पास। अब आप पूछोगे कि भैया ये 20 कस्टमर भी क्यों रहे, ये भी क्यों नहीं चले गए, शून्य क्यों नहीं हो गया, जीरो क्यों नहीं हो गया? बिकॉज कुछ कुछ लोग को सिर्फ चाय चाहिए होता है ना, कोई कोई लोग एक ब्रांड से ना एडिक्टेड हो जाता है, एडिक्टेड। तो ये 20 आदमी लोग जो थे ये एडिक्टेड हो गया था, चाय से एडिक्टेड हो गया था, नहीं हमको चाय ही चाहिए, नहीं हमको चाय ही चाहिए, हमको कॉफी नहीं चाहिए, ये 20 आदमी बोला। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे कॉफी वाले ने बदमाशी किया, कॉफी वाले ने अपना प्राइस कम कर दिया और सारा का सारा डिमांड उठ के इसके पास चला गया, सारा का सारा डिमांड उठ के इसके पास चला गया। ठीक है, मतलब पहले 50 लोग कॉफी पीता था, आज 80 लोग कॉफी पीता है, आज 80 लोग कॉफी पीता है। ठीक है, और पहले 50 लोग चाय पीता था, आज 20 लोग चाय पी रहा है। बेचारा चाय वाला ईमानदार है, बोला कि हम तो 10 में ही बेचेंगे, बिकॉज हमको तो उसी में प्रॉफिट होगा। और एक दिन कॉफी वाला बेटा ना बदमाशी कर दिया, एक दिन कॉफी वाला बेटा बदमाशी कर दिया, एक दिन कॉफी वाला बेटा सीधा 15 इंक्रीज कर दिया अपना दाम। बोला कि हम 5 रुपए में नहीं बेचेंगे, अब हम 15 रुपए में बेचेंगे। अब कॉफी वाला बोला कि हम 15 रुपए में बेचेंगे अब। तो कस्टमर भी भड़का हुआ रहता है। ठीक है, कस्टमर भी बोलता है कि जो सस्ता बेचेगा, जो सस्ता देगा उसी के पास हम जाएंगे। अब कॉफी वाला का ऑडियंस कम हो गया, यहाँ पे 20 हो गया कॉफी वाला का, और चाय वाले के पास 80 चला गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? मतलब चाय वाला हमेशा ईमानदार था, चाय वाला हमेशा 10 में ही बेच रहा था, लेकिन कॉफी वाला बदमाशी कर रहा था, कभी कभी वो सस्ता, कभी वो सस्ता कर रहा था, कभी वो महंगा कर दे रहा था। ठीक है, अचानक से वो 5 किया फिर 15 कर दिया नॉर्मली। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग इस चीज से हम लोग भैया क्या समझते हैं, आप समझाना क्या चाहते हो? आइए लिखिए, इस रिलेशन से आप समझाना क्या चाहते हो भैया, समझाइए भैया। मैं ये समझाना चाहता हूं, देखिए, as the price of related commodity increases, as the price of related commodity increases, the demand of original commodity, the demand of original commodity, the demand of original commodity also increases, also increases, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब इसका प्राइस, सॉरी, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे जब इसका प्राइस कमा, जब इसका प्राइस कम रहा है, फिर इसका डिमांड भी यहां पे कम हो जा रहा है। ठीक है, जब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम रहा है, तब ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी कम हो जा रहा है। देखो, जब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम रहा है, तब ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी कम जा रहा है। जब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, देन ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जा रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये। कैसा रिलेशनशिप है ये, रिश्ता कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां पे हम लोग ये देखते हैं, यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जब इंक्रीज हुआ,
उसी समय डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जब डिक्रीज हुआ उसी समय हम लोग देख रहे हैं डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये रिश्ता कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब आप ऐसे करके लिख सकते हो, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप between between price of related commodity and demand of original commodity in substitutes। बात समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड्स के क्षेत्र में ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता जो है डायरेक्ट है। अब देखो, जैसे ही कॉफी वाला ने अपना प्राइस कमाया वैसे ही इसका डिमांड कम गया, जैसे ही कॉफी वाले ने अपना प्राइस कमाया वैसे ही चाय वाले का डिमांड कम गया, जैसे ही कॉफी वाले ने अपना प्राइस बढ़ाया चाय वाले का डिमांड बढ़ गया। तो ये मैजिक है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशनशिप कैसा? सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ेगा डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बढ़ेगा, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी घट जाएगा डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी भी घट जाएगा। ये बोलता है, ये समझाता है, ये समझाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स का बात करते हैं। अब हम लोग कंप्लीमेंट्री गुड्स का बात करते हैं। आइए फटाफट से कंप्लीमेंट्री गुड्स देखिए। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है भैया? कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है दिया और बाती हम, मतलब कार एंड पेट्रोल, वो गुड्स जो हमेशा एक साथ रहते हैं, वो गुड्स जो एक साथ रहते हैं, आईफोन एंड इट्स चार्जर। कंप्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है भैया? कंप्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है दिया एंड बाती। मतलब बाती के बिना दिया का क्या काम और दिया के बिना बाती का क्या काम। दिया और बाती हमेशा एक साथ यूज करना पड़ेगा, आईफोन एंड इट्स चार्जर। आप लोगों को पता है कि आईफोन में आईफोन का ही चार्जर सिर्फ लगता है और किसी का चार्जर नहीं लगेगा। ठीक है, आईफोन एक ऐसा आईफोन है, किसी दूसरे का चार्जर आप मांग के भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं बोल सकते भैया 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 अपना चार्जर लगाइए ना इधर, नहीं। आईफोन में आईफोन का ही चार्जर लगेगा, आईफोन का ही चार्जर लगेगा। ठीक है, और और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कार एंड पेट्रोल। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब क्या एग्जाम्पल है कंप्लीमेंट्री गुड्स का। वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो कपल्स, वो तुम्हारे निब्बा निब्बी दोस्त जो बोलते हैं जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं उसको, कि जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में, चाहे हमारा माँ बाप हमको थोड़ भी दे फिर भी साथ ही साथ जिएंगे साथ ही साथ मरेंगे, वादा रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब भैया कंप्लीमेंट्री गुड्स का चार्ट बना के दिखाइए ना। आइए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल बनाए पेन का, यहाँ पे एग्जाम्पल बनाए इंक का। ठीक है, क्लियर है? इसका रिलेशनशिप समझाने दो मेरे को, कंप्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप मेरे को समझाने दो। ओके, ये इसका मान लो प्राइस है, ये इसका प्राइस है, ये इसका क्वांटिटी है, ये इसका प्राइस है, ये इसका क्वांटिटी है। सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से। मान लो कि 10 रुपए में पेन मिल रहा है, 10 रुपए में इंक भी मिल रहा है। भैया नहीं मिलता है ऐसा, पेन और इंक साथ में मिलता है। मान लो मानने के लिए बुलाऊं कि 10 रुपए में मान लो एक पेन भी मिलता है और 10 रुपए में मान लो एक इंक भी मिलता है। ठीक है, अब मान लो कि 50 कस्टमर पेन के हैं, 50 कस्टमर इंक के भी हैं। 50 कस्टमर मान लो पेन के हैं और 50 कस्टमर इंक के भी हैं। अब पेन वाले ने क्या किया? पेन वाले ने अपना दाम रेड्यूस कर दिया। वो 10 के बदले अब 5 में बेचता है, 10 के बदले में 5 में बेचता है वो। तो इसके पास डिमांड आने लगा 70, इसके पास भीड़ आने लगा। तो ये बताओ कि कोई पेन खरीदेगा, ये बताओ कोई कोई अगर पेन खरीदेगा तो वो तो बेवकूफी रहेगा, वो इंक नहीं खरीदेगा। इंक तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ये 70 आदमी जो पेन खरीद रहा है, ये 70 आदमी जो पेन खरीद रहा है 5 रुपए में, उसको इंक ऑटोमेटिकली खरीदना पड़ेगा।
और इंक वाले ने बोला कि मैं तो भैया 10 रुपए ही लूंगा, इंक का तो मैं 10 रुपए ही लूंगा। तो भले वो 5 रुपया में पेन खरीद रहा है, लेकिन इंक उसको भी खरीदना पड़ेगा, वरना पेन के बगैर इंक का क्या काम। तुम्हारे बिना मेरा क्या काम, तुम्हारे बिना मेरा क्या काम, पेन के बिना इंक का क्या काम। वो भले 5 रुपए में बेच रहे हैं पेन, भले पेन का दाम सस्ता हो गया, उसको इंक कंपलसरी खरीदना ही पड़ेगा, किनते ही हवे, वरना पेन का इंक के बगैर कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इंक अगर 10 रुपए में ही मिल रहा है, इनफैक्ट 100 रुपए में भी मिल रहा है इंक, फिर भी इंक खरीदना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो, अगर पेन का दाम 20 रुपए हो गया, मान लो 20 रुपए हो गया, तो इसका डिमांड कम जाएगा। अब सिर्फ 30 लोग ही खरीदेंगे इसे पेन, कि भाई पेन बहुत ज्यादा महंगा महंगा हो रहा है, अब पेंसिल से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे ना पेन बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, अब एक काम करते हैं पेंसिल से ही लिखेंगे, इतना महंगा महंगा पेन कौन खरीदेगा। तो इसका डिमांड कम हो गया, इसका डिमांड जो है वो कम हो गया, तो इसका भी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हालांकि ये 10 में ही बेच रहा है, हालांकि ये इंक इंक जो है, इंक अभी भी 10 में ही बिक रहा है, फिर भी इसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब एक के चक्कर में तुमको भी अगर मार खाना पड़े, ऐसा ऐसा होता है ना कि अगर चोर चुट्टा के साथ घूमोगे तो तुम्हारा, अगर चोर चुट्टा के साथ घूमोगे तो तुम्हारा पेरेंट्स भी तुमको बोलेगा तुम भी चोर चुट्टा ही जैसे लग रहा है। ठीक है, समाज वाले बोलेंगे ना, अगर चोर के साथ घूमोगे तो तुम भी चोर ही कहलाओगे। वही वही यहाँ पे बात है, वही यहाँ पे बात है कि अगर पेन का दाम कम गया, फिर भी इसको ही फायदा, इस मतलब इसको भी फायदा होगा, और पेन का दाम अगर बढ़ गया तो इसका नुकसान इसको ही होगा नॉर्मली। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे भैया क्या संकेत दे रहा है, यहाँ पे संकेत ये दे रहा है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जब डिक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जब डिक्रीज हो रहा है, तब डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी ना इंक्रीज हो जा रहा है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जब इंक्रीज हो रहा है, देन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। देखिए ना, जरा ध्यान से देखिए ना, देखिए इसका प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है, इसका डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रहा है। इसका प्राइस क्या हुआ बताइए, इसका प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज। अरे पेन का प्राइस डिक्रीज हुआ ना, इंक का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गया, इनवर्स रिलेशनशिप। पेन का प्राइस डिक्रीज हुआ, इंक का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गया, कह रहे। और इसका प्राइस जहां बढ़ा, इसका प्राइस जहां बढ़ा, ये पेन का प्राइस जहां पे बढ़ा, इसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम गया। वही तो लिखे हैं हम लोग, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस जब कमता है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बढ़ जाता है, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ता है, डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी कम जाता है। ठीक है, क्लियर है। मतलब इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ भैया, ओके ओके भैया, ओके। मतलब सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशनशिप था और कंप्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब इन दोनों में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। देखिए दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स that, these indicates that there is a, that there is a inverse relationship, that there is a inverse relationship. This indicates that there is a inverse relationship between price of related commodity and demand of original commodity। मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, इन कंप्लीमेंट्री गुड, इन कंप्लीमेंट्री गुड। ठीक है, ये सब सब कंसेप्ट्स है, ये सब सब कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स नहीं समझोगे तो इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि जब जब पेन का दाम कमा तो इंक का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जब पेन का प्राइस बढ़ा तो इंक का डिमांड ऑटोमेटिकली कम गया। ठीक है, इंक का डिमांड ऑटोमेटिकली कम गया, तब ये क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, ये क्या इनवर्स रिलेशनशिप। अब तीसरा फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर हम लोग पढ़े प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा वाला फैक्टर पढ़े प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा वाला फैक्टर पढ़ते हैं अभी, तीसरा वाला फैक्टर। तीसरा वाला फैक्टर क्या है भैया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
क्या होता है जब आपका इनकम बढ़ता है, क्या होता है जब आपका इनकम कमता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये सब जो सब थियरीज आप देख रहे हो ना, थियरीज ऑटोमेटिकली कवर कवर करा दूंगा, थियरीज ही कवर करा रहा हूं आप लोगों को, याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये सब सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, याद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, सब करवा दूंगा। देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, समझो जरा ध्यान से, इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी का इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, ओके भैया। इनकम अगर घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, ओके भैया। मेरे पास मान लो बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा क्या बोलूं, मेरे को मन करता है कहाँ उड़ाऊं, मेरे को मन करता है किसको दे दूं। मेरे पास बहुत पैसा है, मान लो बहुत पैसा है, नोटों की गड्डी पड़ी है, मैं नोटों की गड्डी पे बैठता हूं, यहां पे रखता हूं, यहां पे रखता हूं, यहां पे रखता हूं, हर जगह नोटों की गड्डी रखता हूं। तो मेरा इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, इनकम मेरा अगर ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि लैम्बोर्गिनी खरीद ले चाठो, मर्सिडीज खरीद ले चाठो, चाठो खरीद, उसमें दो ठो स्टूडेंट को डोनेट कर दे, ऐसे बोलूंगा ना। अगर मेरा इनकम ज्यादा होगा तो मेरा डिमांड भी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली भाई। मेरे पास बहुत बहुत पैसा है, मेरे पास बाथरूम में, सुनो, किचन में, बाथरूम में, हॉल में, हर जगह हर जगह हर जगह पैसा पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगा। अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम फुटानी भी ज्यादा मारोगे ना, पैसा ज्यादा इज इक्वल टू फुटानी ज्यादा। अगर पैसा कम है, गरीब हो तुम, गरीब हो तुम तो फुटानी कम, ठीक है। अगर पैसा ज्यादा है तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे समोसा खाने के लिए, एक एक समोसा पे तुम लोग 500-500 रुपए दे के आओगे। अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तो वही 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के समोसे खाओगे रास्ते से। वही बात है, यहाँ पे यही बोला गया है कि যদি তোমার কাছে যদি তোমার কাছে টাকা আছে তখন তুমি ওই টাকাটাকে ওড়াও, ডিমান্ড করো, যেই সেই কিনে নাও, যেই সেই কিনে নাও। যদি তোমার কাছে টাকা কম আছে, ইনকাম নেই, ইনকাম খুব কম, ডিমান্ড কম করব, ডিমান্ড কম করব, ইনকাম যদি বাড়ে ডিমান্ডটাও বাড়ে, ইনকাম যদি কমে ডিমান্ডটাও কমে। ठीक है, बात सही में आया आप लोगों को? देखिए, एस इनकम राइजेस, डिमांड also rises. As income rises, demand also rises and vice versa. Vice versa मतलब उसका उल्टा, ठीक है। इनकम बढ़ेगा फुटानी भी बढ़ेगा, इनकम कमेगा फुटानी भी कमेगा, डिमांड इज इक्वल टू फुटानी, ठीक है ना। सुनो ना, अगर तुम्हारे पास तुम तुम्हारे मान लो कि तुम्हारा आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम पूछे, सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, आप लोग बोलो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम पूछे तो आज तुम्हारा जीरो सोर्स ऑफ इनकम है, कल को, मतलब मैं मान लेता हूं 2030 में, 2030 में मान लो कि तुम लोग 2-2 लाख रुपया कमाने लगे पर मंथ, तो तुम्हारा फुटानी बढ़ेगा ना। फैशनेबल क्लोथ्स पहनता हूं मैं डोमिनोज जाता हूं, मैं केएफसी खाने जाता हूं, मैं वही चावल दाल नहीं खाता हूं घर का, फुटानी वुटानी बढ़ेगा ना तुम्हारा। अभी तुम कहीं पे भी गुजारा कर रहे हो, लेकिन तब बोलोगे नहीं नहीं मेरे को लग्जरियस लाइफ चाहिए, मैं 2 लाख रुपए कमा रही हूं या कमा रहा हूं। तो इनकम जब बढ़ता है बेटा, डिमांड भी बढ़ जाता है, इनकम कमता है तो डिमांड भी कम जाता है। लेकिन बेटा इसके ना कुछ एक्सेप्शंस है, इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन एक चीज पहले लिख लो। तो देयर इज ए direct relationship, there is a direct relationship between income and demands। इनकम और डिमांड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन भैया, क्या एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, चाहिए ना। एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन जहां पे आपका इनकम बढ़ेगा लेकिन फिर भी आप डिमांड कम करोगे,
वो सिचुएशन जहां पे आपका इनकम बढ़ा हुआ रहेगा फिर भी आप डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे। वो सिचुएशन जहां पे इनकम बढ़ा हुआ रहेगा फिर भी आप डिमांड कम करोगे। सबसे पहला चीज, इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर गुड्स, बताओ, आप मान लो 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो क्या आप स्प्लेनेड का सस्ता सस्ता कपड़ा कपड़ा खरीदोगे या मॉल मॉल से कपड़ा खरीदोगे? बोलो। आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, स्प्लेनेड का सस्ता सस्ता 100 200 रुपए वाला कपड़ा कपड़ा खरीदोगे या मॉल से कपड़ा खरीदोगे? भैया मॉल से कपड़ा खरीदेंगे, ब्रांडेड प्यूमा खरीदेंगे, प्यूना नहीं खरीदेंगे, प्यूमा खरीदेंगे। तो इन्फीरियर गुड्स का मतलब हो गया बेटा लो क्वालिटी गुड्स। अगर तुम्हारा इनकम ज्यादा है तो तुम लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड क्या करोगे? कम कर दोगे। बंद नहीं कर दोगे, बंद नहीं कर दोगे। भाई मेरा भी इनकम ज्यादा है, मैं भी बहुत अच्छा कमाता हूं, इसका मतलब मैं कोई लो क्वालिटी का सामान नहीं खरीदा हूं, ऐसा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं लो क्वालिटी का सामान खरीदना ही बंद कर दोगे। नहीं, कम कर दोगे, आप कम कर दोगे। बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो लो क्वालिटी का भी हम लोग खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिच आदमी लोग भी रास्ता में मान लो कोई चीज ऐसे पसंद आ गया, ए हमको दे दो ना, कितना में दे रहा है? 100 रुपए में, लोकल है ना भाई, ठीक है। मैं मान लो बहुत अमीर हूं, ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो क्या मैं लोकल लोकल सामान नहीं खरीद सकता? क्या रेयरेस्ट में खरीद नहीं सकता हूं? लेकिन कम खरीदूंगा, कम खरीदूंगा। जब अमीर बनोगे, जब रईस बनोगे, लो क्वालिटी पे थोड़ा कम फोकस करोगे, हाई क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करोगे। बोलोगे हाई ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, हाई ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए मेरे को, हाई ब्रांडेड क्लोथ चाहिए मेरे को, लो क्वालिटी का सामान मेरे को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। फिर दूसरा, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज, दूसरा एक्सेप्शन, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल, सुनो 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 सुनो, एग्जाम्पल। वो सिचुएशन, अब नेसेसिटीज मतलब क्या होता है? नेसेसिटीज मतलब वो सिचुएशन जहां पे आपका इनकम बढ़ेगा फिर भी आप डिमांड कम करोगे, नेसेसिटीज। मान लो कि आप एक डॉक्टर के चेंबर में गए, डॉक्टर के चेंबर चेंबर में गए। अब डॉक्टर बोला कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मान लो कि आप डॉक्टर के चेंबर में गए और डॉक्टर बोला आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोले डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मेरे को एक नहीं, आप मेरे को 10 इंजेक्शन लगाओ। मेरे पास पैसा है डॉक्टर, आप मेरे को 10 इंजेक्शन लगाओ। आप मेरे को 10 ठो इंजेक्शन लगाओ, एक तो यहां भोको, एक तो यहां भोको, एक तो यहां भोको, एक तो यहां भोको, 10 ठो इंजेक्शन लगाओ। ऐसा बोलते हो क्या? गरीब हो या अमीर हो, दवाई सेम होती है। दवाई एक ही कॉस्ट में पड़ती है आप लोगों की, ठीक है। गरीब हो या अमीर हो, दवाई का कॉस्ट, दवाई का दाम एक ही पड़ता है। अगर एक गरीब को एक इंजेक्शन लग रहा है, आपको भी एक ही इंजेक्शन लगेगा। आप डॉक्टर साहब को ये नहीं बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत 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 पैसा है, आप एक काम करो 10 इंजेक्शन लगाओ, ऊपर से लेके नीचे तक लगा दो, हर जगह इंजेक्शन लगना चाहिए इंक्लूडिंग पीछे। सॉरी डार्क हो गया। हर जगह इंजेक्शन लगना चाहिए डॉक्टर साहब, प्लीज लगा दो, इट इज माई नेसेसिटी। ऐसे आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है, सुनो और एक एग्जाम्पल। अच्छा, मान लो तुम बहुत अमीर हो गए, बहुत अमीर, अद्धा पैसा है तुम्हारे पास, तो तुम मम्मी को बोलते हो क्या, मम्मी हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं, 1 चम्मच की जगह 3 3 चम्मच नमक डालो। हम लोग अमीर अमीर है मम्मी, मम्मी हम लोग अमीर है, 1 चम्मच नमक मत डालो, सब्जी में 3 चम्मच नमक डालो। ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। नेसेसिटीज मतलब होता है दवाई, नमक, एंड इट्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स रिमेन्स कांस्टेंट। तुम चाहे अमीर हो तो तुम चाहे गरीब हो, तुम्हारे पापा चाहे अंबानी हो, अदानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम भी एक ही क्वांटिटी यूज करोगे, ठीक है। एक ही क्वांटिटी यूज करोगे। आप मम्मी को ये नहीं कहना चाहते हो, मम्मी मम्मी हम लोग बहुत अमीर है, हम लोगों के पास बहुत पैसा है, एक काम करो 1 चम्मच नमक तो गरीब लोग यूज करते हैं, आप 1 डब्बा नमक यूज कर लो। इस तरीके से बोलने जाते हो क्या हौले की तरह? मम्मी गरीब लोग 1 चम्मच यूज करते हैं, 1 चम्मच नमक अपनी सब्जी में गरीब लोग यूज करते हैं, हम लोग 1 डब्बा यूज करेंगे, हम लोग पूरा डब्बा खोलो और डब्बा खोल के डालो नमक का। ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन जहां पे आपका इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड घट रहा है।
इनकम बढ़ने पे भी आप डिमांड नहीं करते हो, इनकम बढ़ने पे भी डिमांड नहीं करते हो। फर्स्ट लो क्वालिटी गुड्स, और दूसरा नेसेसिटीज, कि दवाई जितना चाहिए उतना ही लेना पड़ेगा। अगर जब हम लोग गरीब थे तो एक ही सेरिडन खाते थे, आज भी एक ही सेरिडन खाएंगे। नमक, जब हम लोग गरीब थे 1 चम्मच ही नमक देते थे, आज भी हम लोग 1 चम्मच ही नमक देंगे। ओके, ओके ना, बोलो ना ओके, ओके बोलो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट वाला फैक्टर, इनकम, इनकम हो गया। नेक्स्ट वाला फैक्टर, नेक्स्ट वाला फैक्टर क्या है सर जी? नेक्स्ट वाला फैक्टर है हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मान लो कि कोई ड्रंकार्ड रहेगा, ड्रंकार्ड मतलब वो दारूबाज, दारूबाज, अगर कोई दारूबाज रहेगा, कोई अपना हैबिट से मजदूर रहेगा, कोई चेन स्मोकर रहेगा, कोई मान लो कि वो दारू पीता है, गांजा पीता है, ऐसा ऐसा लोग सब रहेगा, वो क्या अपना प्राइस, मतलब अपना वो डिमांड को कमा देगा क्या? नहीं, उसका उसका डिमांड हमेशा बढ़ता ही जाएगा। हैबिचुअल पर्सन का डिमांड कभी भी कमता नहीं है, डिमांड हमेशा बढ़ता ही जाएगा। आज वो एक दारू पी रहा, कल वो दो पिएगा, ठीक है, क्लियर है? तो हैबिट्स या टेस्ट या प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड, देखो डिमांड मे बी अफेक्टेड एट एनी डायरेक्शन, डिमांड में बी अफेक्टेड एट एनी डायरेक्शन। एक हैबिचुअल आदमी सुधर भी सकता है, एक हैबिचुअल आदमी सुधर भी सकता है, अगर सुधर जाएगा तो उसका डिमांड कम जाएगा, ठीक है। और मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब मान लो कि तुमको ना अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन कितना दिन तक पसंद आएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब जब पसंद आ रहा है तो डिमांड ज्यादा होगा, जब वो अपना टाइम आएगा वाला, वो वाला जो वो टी शर्ट है जब पसंद नहीं आएगा तब डिमांड कम जाएगा, ठीक है, कम जाएगा। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, एक फैक्टर ये भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन आ गया तो रेनकोट का डिमांड ज्यादा करोगे आप लोग। रेनी सीजन आ गया, रेनकोट का डिमांड ज्यादा करोगे आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए समर्स आ गया, समर्स, समर सीजन आ गया, तो समर में आप सन ग्लासेस का डिमांड ज्यादा करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए विंटर आ गया, विंटर, विंटर में मान लीजिए आप लोग स्वेटर्स का डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब क्या होता है कि मौसम बाय मौसम डिमांड बढ़ती रहती है। रेनी सीजन में रेनकोट का डिमांड ज्यादा करोगे, समर्स में सन ग्लासेस का डिमांड ज्यादा करोगे, विंटर्स में स्वेटर्स का डिमांड ज्यादा करोगे, सीधा सा बात है, ठीक है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है। फिर एफ, फिर एफ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अगर आपका पॉपुलेशन, अच्छा ये पॉपुलेशन को हम लोग साइज के हिसाब से भी करते हैं, साइज के भी हिसाब से देखते हैं, और कंपोजिशन के हिसाब से भी देखते हैं हम लोग। पॉपुलेशन को हम लोग साइज के हिसाब से भी देखते हैं और कंपोजिशन के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। अब साइज के हिसाब से क्या के, अब मान लीजिए कि आपका पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, क्या भैया? पॉपुलेशन का साइज अगर मान लीजिए ज्यादा है, जैसे इंडिया, इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है, 140 प्लस करोड़ लोग रहते हैं, पॉपुलेशन का साइज अगर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड क्या होगा? ज्यादा। पॉपुलेशन का साइज अगर ज्यादा है डिमांड ज्यादा होगा, और पॉपुलेशन का साइज बेटा जी अगर कम है तो डिमांड कम होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि आपके कंट्री का पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है डिमांड भी ज्यादा होगा, आपके कंट्री का पॉपुलेशन का साइज कम है तो डिमांड भी कम होगा। और अगर कंपोजिशन के हिसाब से बात करें, कंपोजिशन के हिसाब से बात करें, तो इंडिया में आप लोग भी जानते हो कि बहुत सारे टाइप्स के लोग रहते हैं। मान लो कि न्यूबॉर्न बेबीज रहता है इंडिया में, इंडिया में बहुत सारे नवजात शिशु जन्मते हैं। हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में दोस्तों कितने कितने बच्चे जाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे इंडिया में वो टीनेजर्स भी रहता है, टीनेजर्स भी रहते हैं, आप लोगों के जैसे, हम लोग के जैसे लोग, सब टीनेजर्स लोग, ओल्ड एज वाले भी लोग रहते हैं, ठीक है।
मान लो इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा है, मान लो इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा है, पता सूत्रों से पता चली है कि इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी मान लो ज्यादा है, तो उस केस में टॉयज का डिमांड, उस केस में ये डाइपर्स का डिमांड, उस केस में बेबी फूड्स का डिमांड ज्यादा करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, मान लो कि इंडिया में भैया टीनेजर्स ज्यादा है, टीनेजर्स ज्यादा है मान लो, तो उस केस में हम लोगों को फैशनेबल क्लोथ्स का डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि वो टीनेजर्स लोग क्या क्या पहनता है, फैशनेबल क्लोथ्स पहनता है, उस केस में हम लोगों को फैशनेबल क्लोथ्स का डिमांड ज्यादा करना पड़ेगा। फैशनेबल क्लोथ्स, कॉलेजेस ज्यादा खुलवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, और बुक्स ज्यादा चाहिए, सीधा सा बात है। अगर मान लो इंडिया में बुढ़े लोग भरे पड़े हैं, बुढ़े लोग भरे पड़े हैं, मान लो इंडिया में बुढ़ा लोगों का पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है, तो बुढ़ा लोगों का सामान का ज्यादा वो डिमांड रहेगा, जैसे हॉस्पिटल खोल के देना पड़ेगा, बहुत सारा हॉस्पिटल खोल के देना पड़ेगा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ठीक रहनी चाहिए। वॉकिंग स्टिक्स का डिमांड ज्यादा होगा, बुढ़ा लोग यूज करता है ना वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स। मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन, एक तो भैया साइज के हिसाब से देखते हैं, एक कंपोजिशन के हिसाब से देखते हैं। अगर आपके कंट्री का पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर आपके कंट्री का साइज कम है तो डिमांड कम होगी। और कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखिए, अगर आपके कंट्री में न्यूबॉर्न बेबीज ज्यादा ज्यादा जन्म होते हैं, अब अगर आपके कंपनी में अगर आपके कंट्री में न्यूबॉर्न बेबीज ज्यादा है, तो टॉयज, डाइपर्स, बेबी फूड्स का डिमांड ज्यादा होगा। अगर आपके कंट्री में भैया ये टीनेजर्स ज्यादा है, तो फैशनेबल क्लोथ्स, कॉलेजेस, बुक्स का डिमांड ज्यादा होगा। आपके कंट्री में अगर हॉस्पिटल का डिमांड, वॉकिंग स्टिक्स, अगर मान लीजिए ओल्ड एज ज्यादा रहते हैं, तो हॉस्पिटल, वॉकिंग स्टिक्स और मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में अभी रिमेनिंग पार्ट करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो डिमांड विमांड का पार्ट है, लॉ ऑफ डिमांड है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक ही पार्ट में इतना इतना आपको अगर ये कर देंगे, पढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आज यहीं तक।